मोइला, जिसे माहू या एफिड्स भी कहते हैं, एक छोटा मुलायम शरीर वाला कीट है जो सरसों की पौधों की पत्तियों, शाखाओं और फलियों से रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। इन कीटों के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं, पौधे कमजोर हो जाते हैं और यदि संक्रमण ज़्यादा हो तो पौधे सूखकर मर भी सकते हैं। एफिड द्वारा छोड़े गए चिपचिपे तरल पदार्थ से कालापन आ जाता है, जिससे फसल बीमार और खराब नजर आती हैं। ये कीट दिसंबर से मार्च तक सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और सरसों के शुरुआती विकास चरण में तेजी से प्रजनन कर फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हमें किसान के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सरसों में मोइला कीट के लक्षण और नियंत्रण के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल हमें किसान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खेती किसानी से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहे। माहू या मोइला क्या हैं? माहू सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कीटों में से एक हैं। ये छोटे मुलायम आकार के कीट होते हैं जो सरसों की पत्तियों, शाखाओं और फलियों से रस चूसते हैं। इनकी वजह से फसल की पैदावार पर भारी असर पड़ता है और संक्रमण का समय फसल की सेहत और विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। सरसों में माहू के नुकसान के लक्षण। पत्तियों का मुरझाना, पत्तियां मुड़ जाती हैं और संक्रमण बढ़ने पर पौधे सूख जाते हैं। पौधों का कमजोर होना और बौना होना, पौधे सही तरीके से नहीं बढ़ पाते और उनकी ताकत कम हो जाती है। फफूंद का विकास, माहू के द्वारा छोड़े गए चिपचिपे तरल पदार्थ से प्रकोपित भाग पर कालापन आ जाता है। कीटों द्वारा रस चूसना, माहू के बच्चे और वयस्क दोनों पत्तियों, शाखाओं और फलियों से रस चूसते हैं। माहू फसल पर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। गंभीर मामलों में ये फसल की उपज में 96% तक कमी ला सकते हैं। सरसों की फसल पर माहू का आर्थिक प्रभाव। माहू पौधों की शाखाओं, फलियों, बीजों की संख्या और तेल की मात्रा को कम कर देते हैं। इनसे पौधों का विकास रुक जाता है, पौधे मुरझा जाते हैं और फफूंद जनित रोग को भी फैलाने का काम करते हैं। सरसों के मोइला को नियंत्रण करने के लिए 3 सबसे बेस्ट रासायनिक उत्पाद। डाइमिथोएट, यह एक व्यापक प्रभावी ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है जिसमें डाइमिथोएट 30% ईसी होता है। यह कीटनाशक फसल की सुरक्षा के लिए सिस्टेमेटिक, कॉन्ट्रैक्ट और पेट विष से असर करता है। यह माहू, थ्रिप्स और कैटरपिलर जैसे कीटों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। यह कीटों की नसों पर असर डालकर उन्हें खत्म करता है और सरसों, गोभी, फूलगोभी, मिर्च, प्याज, टमाटर और कई फलों की फसलों के लिए प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। डोज 250 से 300 मिलीलीटर डाइमिथोएट को 200 लीटर पानी में मिलाएं और प्रति एकड़ छिड़काव करें। नंबर 2, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL। सरसों में माहू या एफिड्स के नियंत्रण के लिए एक बहुत प्रभावी और लोकप्रिय दवा है और इसे सबसे अच्छे विकल्पों में से एक माना जाता है। यह एक प्रणालीगत यानी कि सिस्टेमेटिक कीटनाशक है, जिसका अर्थ है कि यह पौधे के ऊतकों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पौधे में फैल जाता है जिससे कीटों को लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है। खुराक 80 से 100 ml इमिडाक्लोप्रिड को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव करें। क्लोरीफाइरीपास 20% ईसी या क्लोरीफाइरीपास 50% ईसी। सरसों में माहू की रोकथाम के लिए क्लोरीफाइरीपास 20% ईसी का प्रयोग प्रभावी है। यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है जो माहू जैसे रस चूसने वाले कीटों के खिलाफ काम करता है। उपयोग और खुराक सरसों की फसल में माहू के नियंत्रण के लिए आमतौर पर 600 मिलीलीटर क्लोरीफाइरीपास 20% ईसी प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। पानी की मात्रा, इस दवा को 80 से 125 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ इस्तेमाल करें। धन्यवाद किसान साथियों। सरसों में मोइला के लक्षण और रोकथाम के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।